बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मुबारक अली संदीला, प्रोग्राम छुपे राज के साथ। नाज़रीन, आज हम जो आपको एक स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, तो आपको देखकर आप बहुत हैरान और परेशान होंगे, जबकि इस हुकूमत का जो दावा है बल्कि हकीकत भी है कि वो जो ख़वातीन के हवाले से जो कानून बनाए जा रहे हैं, रैप के हवाले से या तशद्दुद के हवाले से, हालांकि कानून पहले भी मौजूद थे लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। अब जो नए कवानीन आ रहे हैं वो बड़े सख्त कवानीन आ रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद कराने वाले अगर खुद इस कानून को तोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर इसके ऊपर अमल दरामद कौन करवाएगा। इस हवाले से आज हमें एक जो खातून है हसीना बीबी, उसने हमें हमारे जो टीवी से एक बात करते हुए कहा है, जो उन्होंने कहा है थोड़ा नाज़रीन आप पहले वो सुन लें, फिर हम तलाल साहब से इस बारे में गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी ना तलाल साहब, मैं आपसे एक बात, ये हसीना बीबी हैं मुल्तान से, ये एक ख़ातून है, इसने जो अभी आपने सुनाया है वीडियो में, वो बता रही हैं कि एक पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर है अदरीस गिल, जो वो कहती है कि ये हमारे घर में कुछ डकैती हुई, उस हवाले से ये हमारे घर आना जाना हुआ, फिर इसने मुझे शादी की ऑफ़र की, मेरे साहब खामद थे, तलाक ली उससे और मेरे से शादी की, और मौलवी साहब उसका भाई भी शामिल था उस निकाह में, लेकिन निकाह फार्म नहीं दिया इसको। हुआ ये कि वो कहती है कि मुझे घर में ले गया, वहाँ पे काफ़ी अर्सा मुझे रखा, उसके बाद उसने मेरी गाड़ी, मेरे 8 लाख रुपए जो हमसे मुझसे लेकर फरार हो गया। मैं आरपीओ, डीपीओ और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँची, लेकिन अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो तलाल साहब, ये पुलिस का तो कहते थे बहुत बड़ा मोराल बुलंद होता जा रहा है, जनूबी पंजाब में तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, बात मैं आपको बताऊं, ये देखें, इसकी सबसे पहले मैं आपको बताऊं इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो खातून 6 महीने 4 महीने से धक्के खा रही है आरपीओ ऑफिस के, ये मैं एप्लीकेशन उनकी पढ़ रहा था, उन्होंने आरपीओ मुल्तान वसीम साहब को भी एक एप्लीकेशन दी है जो उन्होंने मार्क किया आगे एसपी को। उसके बावजूद भी अगर वो औरत 4 महीनों से धक्के खा रही, तो वसीम सियाल साहब, आपकी सोशल मीडिया पे और आपकी फेसबुक ट्विटर पे जो आप अपनी वो लगाते हैं, जी हमने जाके फ़लाने ज़िले का दौरा किया, फ़लाने थाने चेक किए, कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता खातून किस हद तक सच है, झूठी है, क्या है, वो सब इंस्पेक्टर सच्चा है झूठा है, ये तो फैसला इंक्वायरी के बाद होगा ना। सबसे बड़ा सवाल इधर ये खड़ा होता है कि एक खातून के साथ अगर वो उसने इल्ज़ाम लगाया है मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, एक सब इंस्पेक्टर है जो मुझसे निकाह करवा के मेरी जायदाद, मेरी पैसे, मेरी गाड़ी हड़प गया है, तो आरपीओ मुल्तान आप क्या सोए हुए हैं? आपके पास आपकी मार्क की हुई एप्लीकेशन मैंने देखी है, उसके मार्क करने के 4 महीने बाद भी वो खातून आज भी धक्के खा रही है थानों के। क्यों? वज़ीर आला पंजाब ने एडिशनल आईजी एक भेजे हैं जो मुल्तान को इख्तियारात वाले, इनाम गनी के कुछ इख्तियारात नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन चेंज करने के इख्तियारात भी उनको दे दिए गए, तीसरी बार डीएसपी के तबादलों के इख्तियारात भी उनको दे दिए गए हैं। कहाँ खड़े हैं हम? क्या वही आरपीओ नवाज शरीफ दौर वाला वसीम सियाल काम कर रहा है? क्या वही पुलिस पंजाब जनूबी पंजाब में काम, जनूबी पंजाब छोड़ के पूरे पंजाब में वही पुलिस काम कर रही है? अब तो इसका रोना ना रोए कि जी हमें टाइम चाहिए। 2.5 साल गुजर चुके हैं। 2.5 साल बहुत वक्त होता है, 2.5 महीने बहुत होते हैं किसी सिस्टम को, तब्दीली को चेंज ना करें, एक सिस्टम को ट्रैक पे लाने के लिए। सर मैं बताऊँ, वो खातून जो कहती है कि जी जिसको मार्क की गई है फयाज आवान साहब को, उन्होंने अभी तक उसको देखा तक नहीं, 4 महीने से मैं धक्के खा रही हूँ। वो जो अदरीस गिल है वो कभी नहीं है। वो कहती है कि इसके साथ ये इसका कुलीग है, इसके साथ एक थाने पे इकट्ठे काम करते रहे हैं, इसीलिए वो मेरी बात सुनता नहीं, मुझे बिठा के शाम को कहते चले जाए आप। भाई तो, एक जब सब इंस्पेक्टर की इंक्वायरी एक इंस्पेक्टर करेगा तो मेरे ख्याल से मलिक साहब, एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान, आरपीओ मुल्तान, सीपीओ मुल्तान, इवन एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब, उनको आई थिंक सब उनके लिए एक बहुत बड़ा अलमिया सवाल है कि आप एक खातून के सब इंस्पेक्टर के इल्ज़ाम को एक इंस्पेक्टर के पास इंक्वायरी के लिए भेज रहे हैं, और वो 8 महीने ऑन रिकॉर्ड चीज़ें, ऑन सबूत है यार। औरत अगर गलत है वाइंड अप करे, उसको लिख के जवाब दें जी गलत है,
ख़त्म हो गई बात। अगर उसने इल्ज़ाम लगाया, बहरहाल मैंने जो उस औरत का बयान और फुटेज सुनी है ना, वो तो वज़ीर आला पंजाब और आरपीओ मुल्तान से ही करी जा रही है, माफिया मांगी जा रही है, इल्तिजाएं करी जा रही है, फरियादें करी जा रही हैं। आरपीओ मुल्तान, आप मेरा आपसे एक सवाल है, आप डेली मैं आपकी देखता हूँ इधर ट्विटर के ऊपर, डेली सोशल मीडिया पे आपकी देखता हूँ। मेरी इस सिलसिले में आपके पीआर और माजिद हुसैन शाह साहब हैं, उनसे भी बात हुई थी। माजिद साहब कहते हैं मंडे वाले दिन पूछूंगा, बताऊंगा कि स्टेटस क्या है। भाई मुझे ना बताएं, आप उस खातून को बताएं, उसकी दाद रसी करें। अगर वो झूठी है उसको कहें भाई तू झूठी है, दोबारा पाबंदी लगाएं जी, हमारे इधर एप्लीकेशन नहीं दे सकती। अलमिया यहाँ पे ये जा रहा है कि आप देखते कुछ और है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। कैसे ठीक होगी ये पुलिस? कब रिफॉर्म आएंगे? जब इलेक्शन का 5वां साल होगा तब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐलान करेंगे, तब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार होश में आएंगे, कब उनकी आंखें खुलेंगी? भाई आपका अपना सूबा है, उधर से ताल्लुक रखते हैं, आपका अपना वो है पट्टी है जनूबी पंजाब की, आप उसको सूबा बनाने जा रहे हैं। हमने बरात दे दी, वहाँ के मुकामी लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। भले सर, अहम बात यह है कि वो खातून इतनी बड़ी बात कर रही है कि जो उस बंदे ने मेरे साथ शादी की, इतना बड़ा इल्ज़ाम कोई खातून अपने सर पे नहीं लगाती। फिर वो एक असले भी दिखा रही है कि जिस घर में मुझे रखा गया है वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे असले और मनशियात थी। भाई ये तो सीधा सीधा क्राइम है, त्रासा, फिर भी कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा। भाई ये काम चोर डाकू हो ना, मेरी बात सुने, कब्जा माफिया या ये वो सारे हम अपने प्रोग्रामों में बात करते ना, हमें शर्म आती है। आप हकीकत देख लें, मैं आपको बताऊं, जो हकीकत पर मबनी बात है वो करने लगा हूं। मैंने अगर आरबीआई ऑफिस को एज अ साहिल मिलना है ना, सबसे पहले मैं गेट से शुरू होऊंगा अपनी सफाइयाँ देना जी, मुझे ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। जाते जाते अड़दली तक पहुंचेंगे। सबसे पहले तो 3-4 घंटे आरपीओ का, किसी भी ज़िले का, मुल्तान का छोड़ के आप डीपीओ की बात कर लें, आरपीओ मुल्तान की, किसी भी ज़िले के डीपीओ की, किसी भी रेंज के आरपीओ की बात कर लें, तो वो 3 घंटे बाद साहब मीटिंग में है, साथ ये है, साहब वो है। और भाई 6-7 घंटे तो मिलने में आरपीओ को ख्वारी लग जाती है। आरपीओ एप्लीकेशन नहीं पढ़ता, पर एप्लीकेशन पढ़ता है, साथ रीडर खड़ा, वो बताता है सर ये मसला है, वो उस पर सिर्फ मार्क कर देता है। कभी सिस्टम की मतलब ऐसी की तैसी फेरी हुई है आपने, डंडा आपने चढ़ाया हुआ है मुस्लिम लीग नून के पीछे, सारों के पीछे चढ़ाए, सब करप्ट माफिया को अंदर करें, सब कब्जा ग्रुपों को अंदर करें, सब चोरों को पकड़ के अंदर करें, पर ये सिस्टम जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा क्या फायदा इसका? फिर वही बात आ गई ना कि इमरान खान साहब आपके जलसों को हम कवर करते रहे, हम सुनते रहे हैं। मैं जब आऊंगा 90 दिन के अंदर पुलिस में इस्लाहत लेके आऊंगा। कौन सी इस्लाहत, किस इस्लाहत की बात करते हैं सर? बात फिर वही है कि देखिए कानून वज़ा है, कानून पहले भी तैयार बने हुए हैं, उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो यही हाल होगा ना। तो ये जो व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप बना के उनकी तस्वीरें अपनी अपलोड करके आला इंतजामिया को खुश कर देते हैं, हालात तो कुछ और है। जनूबी पंजाब की अगर हालत पूछे तो आज भी जनूबी पंजाब उसी जगह पे खड़ा हुआ है जब पहले था ना। आज वहाँ पे पुलिस निज़ाम बेहतर हो चुका है, ना ही उसमें आवाम को इंसाफ मिल सका है। आप देखिए कानून बढ़ा दिए गए हैं औरत खवातीन के हरासमेंट और तशद्दुद के लिए। तलासब के जो अपनी हमारी जो सिविल सोसाइटी है वो कहाँ पे है, वो क्यों खामोश है जब औरत के साथ जुल्म हो रहा है? यार सादी सी बात है, जुल्म, मेरी फिर वही बात आ जाती है। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये नहीं है कि उस सब इंस्पेक्टर को पकड़ के फांसी लगा दें, अंदर दे दें। अगर वो गुनाहगार है उसको भाई सजा दें, अगर वो बेगुनाह उसको बेगुनाह करें, शटअप कॉल दें उस औरत को। लेकिन सिस्टम से सवाल है, आरबीओ मुल्तान, सीपीओ मुल्तान, एसएसपी मुल्तान ऑपरेशंस, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान, इवन एडिशनल आईजी छोड़ के इनाम गनी साहब आपसे सवाल, आप जूनियर होने के कईयों को नाराज करके आगे बैठ तो गए हैं आईजी पंजाब लग के। आप रोज बड़ा अच्छा कहते हैं जी हम ये कर रहे हैं, हम रिश्ते मुरतब, और सबके रिश्ते मुरतब कर लें यार। मुझे तकलीफ ये होती है कि जब एक खातून छोड़ के आम इंसान, गरीब आदमी भी धक्के खाता है। ये भाई इसकी मैंने दरखास्तें पढ़ी हैं, हकीकत में ममनी है, ये 6-7 महीनों से धक्के दफ्तरों के खा रही है। तो ये ऐसे सिस्टम ज़्यादा हो जाता है कि आप मुल्तान में क्या रिफॉर्म दी है, क्या मुल्तान पुलिस काम कर रही है। एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है, जो सवालिया निशान मेरे ख्याल से जब तक पुलिस में रिफॉर्म नहीं आएंगे ये सवालिया निशान ऐसे ही रहेगा। और 30 साल दौर को हम रोते रहे हैं ना कि वो शहबाज शरीफ का दौर था जी। कितने देर से लगे आरपीएम मुल्तान में रेंज में? वसीम सियाल साहब कितनी देर से लगे हुए हैं? मैं आपको इनकी बताऊंगा
कि अब तक कितने साइन इन की एप्लीकेशन गई ऑन मेरिट, किस पे पोर्टल पे भी इस खातून ने एप्लीकेशन दी हुई है। जी बिल्कुल दी। ठीक है, मैंने वो पढ़ी है ना एप्लीकेशन, पोर्टल का नंबर भी लिखा हुआ है। कहाँ गई वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपकी पोर्टल की जो आप कहते हैं कि जी उसमें दादरसी होती है, चलो एक नहीं होती होगी, पर आरपीओ मुल्तान तो आंखें खोले। बहरहाल अपने अपने पीआरओज रख के अपनी सोशल मीडिया पे तशहीर करा के मिलने से कुछ नहीं मिलेगा। दुआएं जब तक नहीं मिलेंगी आप लोग कामयाब नहीं होंगे। जवाब आज भी दुनिया में भी आप दे हैं और आखिरत में भी अल्लाह के आगे जवाब दें। जी बिल्कुल, हमारा काम था इस इशू को उठाना। ये पता नहीं क्यों जब इंतज़ामिया को जब कोई केस हाईलाइट होता है, जब आला हुक्मरान तक पहुंचता है, फिर इनकी आंखें खुलती हैं, फिर उसके ऊपर काम होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कंदील बलोच की तरह कल को ये भी मारी जाए, क्योंकि भाई भी उसका मुखालिफ हो चुका है, तो फिर बाद में इसकी सफाइयाँ देते फिरते रहें। तो इसलिए हम आगे इंशाल्लाह इसका फॉलो अप ज़रूर देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।